अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इस बार भी खामोश रहेंगे? ये चर्चा उन एक्सट्रीम प्रोटेस्ट्स के बारे में है जहाँ बात सीधे इंसान की जान पर आ जाती है। जरा सोचिए, जब पूरा समाज एक चुप्पी साध लेता है तो उसका भविष्य पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ एक आम विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सिस्टम की जवाबदेही और एक आम नागरिक की बेबसी के बीच का टकराव है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा 1 की, जीडी अग्रवाल की कहानी। प्रोफेसर अग्रवाल कोई आम नागरिक नहीं थे। वो आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट थे और आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर भी रहे। यही नहीं, वो देश के पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे। मतलब उन्हें पॉलिसी, साइंस और सिस्टम की बहुत गहरी समझ थी। उनका बस एक ही मिशन था जिंदगी का, गंगा को बचाना। उनकी टेक्निकल नॉलेज और गंगा के प्रति उनकी श्रद्धा, सच में इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। अब उनके काम का इम्पैक्ट देखिए। 2009 में उन्होंने एक फास्ट रखा और उस एक फास्ट ने अकेले दम पर भागीरथी नदी पर बन रहे एक बड़े डैम प्रोजेक्ट को रोक दिया। लोगों ने तभी से उन्हें गंगा का रखवाला कहना शुरू कर दिया था। 2011 में उन्होंने संन्यास ले लिया, पर नदी को बचाने का वो जो जुनून था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। पर फिर एक सवाल आता है कि इतने बड़े एक्सपर्ट और सन्यासी को आखिर अपनी जान क्यों देनी पड़ी। फरवरी 2018 की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खुला खत लिखा। डिमांड बहुत सिंपल थी, गंगा के अपर स्ट्रेचेस में अविरल प्रवाह यानी अनइंटरप्टेड फ्लो बना रहे और डैम प्रोजेक्ट्स रोके जाएं। जब कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो 22 जून 2018 को उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। सोचिए, 111 दिन तक वो व्यक्ति सिर्फ शहद और पानी पर जिंदा रहा। फिर उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और आखिरकार 11 अक्टूबर 2018 को एम्स ऋषिकेश में 86 साल की उम्र में कमजोरी और हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। एक इंसान ने सिर्फ एक नदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, वांगचुक का जंतर मंतर फास्ट। जीडी अग्रवाल जी के जाने के बाद सोसाइटी में कई सवाल गूंजे थे और अब 2026 में वही सवाल एक नए रूप में वापस आ गए हैं। सोनम वांगचुक, ये नाम तो हम सबने सुना है, राइट? लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर। इनके काम और लद्दाख के स्टेटहुड के सफल आंदोलनों को देश बहुत अच्छे से जानता है। तो एक बार फिर हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और जिन्हें लोगों का भारी सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन देखिए, इस बार मुद्दा किसी नदी का नहीं बल्कि शिक्षा यानी एजुकेशन का है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, उन्होंने एक चिंगारी का काम किया। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि इस मूवमेंट को किक स्टार्ट करने में एक ऑनलाइन सटायरिकल ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की मांग की। और अब मुख्य मांग क्या है जिसके लिए वांगचुक जी अनशन पर हैं? वो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। उनका मानना है कि सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मिनिस्टर की है। ये जानकारी पूरी तरह सोर्सेस के आधार पर न्यूट्रली सामने रखी जा रही है। 17वां दिन, आज इस अनशन का 17वां दिन है और उनके शरीर पर इसका क्या असर हो रहा होगा, इसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, मसल मास तेजी से ड्रॉप हो रहा है और वो बेहद दर्द में है, पर उनका संकल्प एकदम अटूट है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 2018 और 2026 के इन प्रोटेस्ट्स में आखिर अंतर क्या है? दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या इन दोनों प्रोटेस्ट का अंजाम एक जैसा होगा? 2018 में जब जीडी अग्रवाल जी लड़े तो वो एक आइसोलेटेड स्ट्रगल बनकर रह गया था। उस वक्त डिजिटल ट्रैकिंग इतनी नहीं थी, लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे और आखिर में वो एक दुखद ट्रेजेडी बन गई। लेकिन 2026 सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज हर घंटे सोनम वांगचुक की हेल्थ ट्रैक हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल थ्रेड्स की बाढ़ आई हुई है और एक मैसिव ऑनलाइन डिबेट चल रही है। इंटरनेट ने इस मुद्दे को हर स्क्रीन, हर घर तक पहुंचा दिया है। पर डर वही का वही है, क्या इतनी कनेक्टिविटी के बावजूद नतीजा कुछ अलग निकल कर आएगा? अगर हम ऑनलाइन दुनिया की बात करें तो ऐसे वायरल थ्रेड्स चल रहे हैं जो सीधे बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। जीनत अमान जैसे दिग्गजों ने एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखकर सरकार से डायलॉग शुरू करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी अपना सपोर्ट जताया है और वांगचुक जी से फास्ट खत्म करने की अपील की है। पर इन सब के बीच जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं आया है। चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा, सिस्टम और उसकी जवाबदेही।
सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों नागरिकों को ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं। अपने खुद के शरीर को ही एक हथियार बनाना पड़ता है। दोनों केसेस में एक ही बात सामने आई, जब सिस्टम सुनता नहीं तो खुद की जान दांव पर लगानी पड़ती है। ये ना एक बेहद भावुक और मॉरल मुद्दा है। ये साफ बताता है कि जब डायलॉग के, बातचीत के सारे रास्ते बंद होते दिखते हैं, तब एक इंसान आखिरी रास्ते के रूप में अपना वजूद ही कुर्बान करने निकल पड़ता है। यहाँ हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि संस्थाओं की, इंस्टीट्यूशंस की जवाबदेही आखिर कितनी ज़रूरी है। चाहे बात एक पवित्र नदी की सफाई की हो, जैसा कि जीडी अग्रवाल के केस में था, या फिर हमारे बच्चों के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम की, जिसके लिए सोनम वांगचुक आज लड़ रहे हैं। सरकार का अकाउंटेबल होना सबसे ज़रूरी है। देखिए, हमारी ये चर्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये बस उस सच्चाई को दर्शाती है कि जब मुद्दे देश के भविष्य से जुड़े हों तो सिस्टम को आगे आकर बात करनी ही चाहिए। वैसे सोशल मीडिया के इस ज़माने में किसी भी ऐसी न्यूज़ या हेल्थ अपडेट को आगे बढ़ाने से पहले उसे रिलायबल सोर्सेज से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन ऐसी डेलिकेट सिचुएशंस में सिर्फ नुकसान ही करती है। और एक बात पर और गौर करिएगा, क्या आज के डिजिटल एज में सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट दिखाना, हैशटैग्स ट्रेंड कराना या कमेंट करना ही सच में काफ़ी है? या फिर अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक फॉर्मल लेटर लिखना और शांतिपूर्ण तरीके से ग्राउंड पर आवाज़ उठाना एक बेहतर और ज़्यादा असरदार कदम हो सकता है। अंत में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसी दुखद और एक्सट्रीम प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार और लोगों के बीच एक बेहतर, एक ज़्यादा सेंसिटिव डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, ताकि आगे चलकर किसी भी जीडी अग्रवाल या सोनम वांगचुक को उनकी आवाज़ सुनाने के लिए अपनी जान दांव पर न लगानी पड़े? ये सच में सोचने का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके सिस्टम और उसके नागरिकों के बीच के मजबूत और खुले संवाद में ही बसती है।